नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति छुपी है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये शक्ति है आपके सबकॉन्शियस माइंड की। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर होती है कि ये हमें सफलताओं की बुलंदियों पर बिठा सकता है। बस हमें इसको सही से समझना है, कैसे हमें इससे काम लेना है, कैसे इसको कंट्रोल में रखना है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है कि ये हमारे विचार, फैसले और जीवन को नई दिशा दे सकता है। हम समझेंगे कि हमारे माइंड किस तरह से काम करता है। हमारे माइंड के दो पार्ट होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड आपका एक्टिव माइंड है, जो आप अभी सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, वो सब कॉन्शियस माइंड का काम है। ये लॉजिकल और एनालिटिकल होता है, लेकिन इसका स्कोप लिमिटेड है। सिर्फ 5% डिसीजन कॉन्शियस माइंड से होते हैं। उधर बात करें तो सबकॉन्शियस माइंड की, जो दूसरा पार्ट है। सबकॉन्शियस माइंड आपके विचार, हैबिट और इमोशन का स्टोरेज हाउस है। इसका काम 95% होता है और ये बिना लॉजिक के आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे एक गार्डनर मिट्टी में बीज डालता है, वैसे ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो विचार डलते हैं वो आपकी रियलिटी बन जाते हैं। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड वही क्रिएट करेगा, लेकिन अगर आप पॉजिटिव और अच्छा सोचेंगे तो वही आपको क्रिएट करके आपका सबकॉन्शियस देगा। माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझाता है। इसको तो बुद्धास भी मानते हैं कि आपका माइंड ही सब कुछ है। आपके माइंड के पास ही आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। दोस्तों, इसको समझने के लिए हम एक छोटी सी कहानी का सहारा लेते हैं, जिससे हमें और भी क्लियर हो जाएगा और हमें बड़ा ही मज़ा आएगा। एक बार हिमालय के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन की ज़िंदगी में कन्फ्यूजन और परेशानी छाई हुई थी। न करियर का आइडिया था, न सपनों का कोई रोड मैप। हर दिन वो सोचता था, मैं क्या करूं, कैसे अपने परिवार के लिए कुछ कर पाऊंगा, कैसे अपने परिवार को चलाऊं। एक दिन जंगल में से चलता हुआ जा रहा था, लेकिन उसके रास्ते में मुलाकात हुई एक बुद्धिस्ट संत से। संत ने देखा कि अर्जुन के चेहरे पर उदासी थी। उन्होंने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? अर्जुन ने अपनी सारी समस्या संत के सामने रख दी। संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी समस्या तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे सपनों और समस्याओं के बीच का एक ब्रिज है। अगर तुम इसे समझो और कंट्रोल करो तो तुम अपनी जिंदगी बदल सकते हो। संत ने अर्जुन को समझाया कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी शक्ति है जो बिना किसी क्वेश्चन के हर थॉट को सच मानता है। अगर तुम उससे कहोगे कि तुम सक्सेसफुल हो, तो वो तुम्हारे विचार और एक्शन को उस दिशा में ले जाएगा। लेकिन अगर तुम नेगेटिव सोचोगे तो वही तुम्हारी जिंदगी में दिखाएगा। अर्जुन ने कहा, मुझे यह शक्ति कैसे इस्तेमाल करनी है? संत ने कहा, मैं तुम्हें 3 आसान तरीके बताता हूँ। इन्हें लगातार 21 दिन प्रैक्टिस करना और तुम देखोगे कि तुम्हारी लाइफ कैसे बदलती है। संत ने कहा, सुबह और रात के समय अपने लिए कुछ अच्छे अच्छे वाक्य बोलो, जैसे मैं सफल हूँ, मुझे हर समस्या का समाधान मिलता है, मुझे सफलता और खुशी प्राप्त होती है। इन वाक्यों को आपने बिलीव के साथ बोलना है और उन पे विश्वास करना है। उनको बोलते हुए ऐसे खो जाना है कि अपने सबकॉन्शियस को पूरा भरोसा दिलाना है कि सच में आप ऐसे ही हैं। जैसे एक मंत्र का जाप करते हैं पूरे भरोसे के साथ, ऐसे ही तुमने अपने लिए इन वाक्यों को बोलना है। दूसरा तरीका बताया
कि संत ने कहा रोज 5 से 10 मिनट के लिए अपने सपने को सोचो जैसे वो ऑलरेडी सच हो गया है। अगर तुम्हें एक अच्छी नौकरी चाहिए तो इमेजिन करो कि तुम उस ऑफिस में काम कर रहे हो। अगर तुम्हें अपने परिवार के लिए घर चाहिए तो उस घर में रहने की तस्वीरें बनाओ। अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो तस्वीरें दिखाओ जैसे आप जिंदगी जीना चाहते हो। तीसरा तरीका संत ने बताया कि हर दिन मेडिटेशन करो 10 मिनट के लिए। अपने सारे नेगेटिव विचारों को शांत करो, बस अपने सांस पर ध्यान दो और अपने मन को रिलैक्स करो। ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर और फोकस बनाएगा। साथ ही ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करो। हर रात लिखो या सोचो कि तुम्हारे दिन में क्या पॉजिटिव हुआ। ग्रेटिट्यूड एक मैग्नेट की तरह काम करता है और तुम्हारी ज़िंदगी में और पॉजिटिव चीज़ें लेकर आता है। ग्रेटिट्यूड करने से तुम्हारे अंदर एक महत्व आ जाता है। हर एक चीज़ के लिए आप आभार प्रकट करते हैं तो अंदर से आपकी वाइब्रेशंस बहुत पॉजिटिव होने लगती हैं। अर्जुन ने इस प्रैक्टिस को लगातार 21 दिन तक फॉलो किया और धीरे धीरे उसकी सोच और आदतें बदल गई। उसका जीवन बदल गया, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा और उसने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया जो 6 महीने में सफलता की ओर निकल पड़ा। जो लोग अर्जुन का मजाक उड़ाते थे अब उसकी तारीफ करते हैं। अर्जुन समझ गया कि सफलता का राज बाहर नहीं अंदर है। जितने मेरे साथ प्रॉब्लम्स चल रही थी उनका कारण कोई और नहीं, खुद मेरी सोच है। अब उसको समझ में आ गया था कि केवल अच्छा सोचने मात्र से ही अच्छे रिजल्ट्स अपनी लाइफ में हम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अर्जुन की कहानी हम सब के लिए एक मिसाल है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को सही डायरेक्शन दें तो आपकी ज़िंदगी भी बदल सकती है। सिर्फ 21 दिन के लिए। जी हाँ दोस्तों, 21 दिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए बड़े ही इम्पोर्टेंट है। तो कोई भी प्रैक्टिस करें, कुछ भी करें तो 21 दिन का टाइम ज़रूर दें ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में बिल्कुल स्ट्रोंगली वो विचार बैठ जाएं, वो आदत, वो हैबिट आपके माइंड में ऐसे बैठ जाए कि आप भुला कर भी ना भुला सकें। तो पहला है कि अपने लिए हमेशा सुंदर वाक्य बोले, अच्छे और पॉजिटिव वाक्य बोले। तो दूसरा तरीका था कि अपने सपनों को विजुलाइज कीजिए। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उनसे विजुलाइजेशन नहीं होता। तो इसका मैं कारण बताऊंगी। विजुलाइजेशन ना होने का प्रमुख कारण है कि आप अपने सपने के बारे में बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। पहले अपने सपने को क्लियर सोचिए कि मुझे चाहिए क्या। उसको मिलने से आपको कौन सी खुशी होगी, कौन आपको कॉन्ग्रेचुलेसन बोलेगा, कौन आपको बधाई देगा, कैसे आपकी ज़िंदगी उससे चेंज होगी, वो आप पूरी स्क्रिप्ट लिखिए। इससे आपको पूरी पिक्चर बनाने में, अपने माइंड में सोचने में बहुत ही आसानी होगी और आप एक बहुत अच्छा विजुलाइजेशन कर पाएंगे और अपने सबकॉन्शियस को इम्प्रेस कर पाएंगे। तीसरा तरीका है दोस्तों, मेडिटेशन और ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस कीजिए। हर रोज़ बिल्कुल नियम बना लीजिए कि आपको मेडिटेशन करना ही करना है, आपको ग्रेटिट्यूड करना ही करना है। दोस्तों, ये 3 तरीके यूज करके आप अपने माइंड को पूरी तरह से हैक कर सकते हो, पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले सकते हो, जिससे आप अपनी लाइफ में जो चाहते हो सिर्फ वही अपनी लाइफ में आप अट्रैक्ट कर सकते हो। बुद्धा ने कहा था, यू आर व्हाट यू थिंक। तो सोचिए सही, कीजिए सही और अपनी ज़िंदगी को बदल दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपने विचार शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सफलता का सफ़र यहीं से शुरू होता है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।